मंदिर ऐसे खाते नहीं रहती।
नमस्कार, ई न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत। हमारे बीच है वेस्ट बंगाल वॉलंटियर्स ब्लड डोनर्स फोरम की जनरल सेक्रेटरी श्री अपूर्व घोष सर। सुनिए वो क्या कहते हैं। नमस्कार। मैं पहले तो वेस्ट बंगाल वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम की तरफ से ई न्यूज़ को मैं स्वागत करता हूँ। आप लोग इतनी दूर से हमारी बारासात में हमारी की गौरव का एक केंद्र बिंदु है ये रक्तदान भवन। ये रक्तदान भवन में आप लोग डॉक्टर दुर्गादास मुखर्जी आईसी लाइब्रेरी में बैठा हुआ है। ये सारी देश की एक बहुत कीमती सेंटर है। इसलिए मैं कीमती बोल रहा हूँ। ये आपको सबको मालूम है, ज़िंदगी में सारी देश में सारी दुनिया में अभी तक ये ब्लड ट्रांसफ्यूशन जिसका खून चढ़ाने का कोई ज़रूरत हुआ है उनका मालूम है खून का रिश्ता क्या होता है, खून क्या होता है। रक्तदान में ये हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है दी नाउ इट्स बिकेम द फर्स्ट मेडिसिन ऑफ द वर्ल्ड। ये देयर इज़ नो अदर सब्स्टिट्यूट, इसका कोई विकल्प अभी तक दुनिया में भी नहीं है। जब भी कोई इंसान को खून चढ़ाने का ज़रूरत होता है वो जान बचाने के लिए मेडिकल साइंस में खून देने बिना विकल्प कुछ नहीं रहता है। किसी को लोहित कणिका दिया जाता है जिसको आरबीसी बोलता है, किसी को प्लेटलेट दिया जाता है जो आपको प्लेटलेट जो बोला जाता है, जिसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जिसका जो water component of 55% of the total blood. So there is no other substitute. ये ब्लड डोनेशन कार्यक्रम में जो जुड़ने का जो मौका मुझे 50 साल हो गए। ये ज़िंदगी में 50 साल में क्या आपने किया है, कोई ऐसा बोलेगा, कोई बोलता है जो दुनिया में आप लोग बहुत ऑफिस में बहुत बड़ा पोस्ट में नौकरी किया है तो बेटा कैसे हुआ, बेटी क्या कौन सा नौकरी कर रहा है। तो मैं बोलूँगा जी ये रक्तदान कार्यक्रम में हमारा सबसे बड़ा जो सक्सेस स्टोरी है ये रक्तदान भवन तैयार करना। और ये रक्तदान भवन तैयार करने का पीछे एक स्टोरी है। हमने WHO का हेडक्वार्टर जो है स्विट्ज़रलैंड में जेनीवा में, मैंने वहाँ पर गया था, घूमने नहीं गया, वहाँ भी एक कार्यक्रम में गया था। तो वहाँ में एक छोटा सा ब्लड सेफ्टी का ये एक छोटा सा आईसी लाइब्रेरी देखा, एक कार्यालय देखा। वो देखने का बाद मेरा दिल में ये बहुत करीब एक निर्णय पैदा हुआ जो वहाँ पे ऐसा WHO ने किया है तो हम लोग क्यों नहीं। तो ये रक्तदान भवन में डॉक्टर दुर्गादास मुखर्जी आईसी लाइब्रेरी का उद्घाटन किया है। रक्तदान कार्यक्रम की भारत की माता है, हम उनकी माता ग्रैंड मदर ऑफ द वॉलंटियर ब्लड डोनेशन मूवमेंट इन इंडिया कांता स्वरूप किशन जी, जिन्होंने 1962 में चंडीगढ़ में भारत में पहले ब्लड बैंक सोसाइटी चंडीगढ़ तैयार करके देश में रक्तदान फैलाने के लिए जो कार्यक्रम का शुरुआत किया था। और उसके बाद 1971 में वो ISBTI को, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी को भी वो राष्ट्रीय संस्था का शुरुआत किया था डॉक्टर जे जॉली का साथ। मैं भी उस ISBTI का सेक्रेटरी जनरल था। तो मैडम अभी तक जिंदा है, 93 ईयर्स ओल्ड, लाइंग इन द बेड एट चंडीगढ़। तो सब उन्होंने बारासात आकर इस लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था। जो ये रक्तदान भवन कौन बनाया? अपूर्व घोष बनाया। कैसे बनाया? आप लोगों ने देखा कि 1000 तक रुपया जिन्होंने दिया है उनको नाम वहाँ पर रखा है। तो ये आईसी लाइब्रेरी, इसको मीनिंग क्या होता है? आई स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन, जो तथ्य होता है। ई फॉर एडुकेशन, जो रक्तदान में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, एडुकेशन चाहिए, और उसको इंसान के पास ये कम्युनिकेट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को कम्युनिकेट करने के लिए महाभारत युद्धों में, कुरुक्षेत्र में हम लोग ने देखा
जो मैन टू मैन पर्सनल 1-to-1 कम्युनिकेशन था। अभी आप लोगों ने ई न्यूज़ आप लोग आए हैं रक्तदान भवन की, ये कम्युनिकेशन की पार्ट है। और ये जो लाइब्रेरी में हम लोग जाके जो हम लोग बोल रहा है, ये एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन जो हम दे रहा है। तो ये तीनों बिना रक्तदान कोई मूवमेंट चल नहीं सकता। तो इस लाइब्रेरी में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है 13 इयर्स जो ऑल इंडिया रेडियो में हमारा जो उसी टाइम ऑडियो कैसेट था उनको भी हम लोग डिजिटलाइज किया है। किताब भी हम लोग डिजिटलाइज करने का काम शुरू किया है। और इसमें आप देख रहा है कि भारत में नहीं सारी दुनिया में जितनी रक्तदान कार्यक्रम के लिए जितनी सारी पोस्टर डिज़ाइन आर्टवर्क है वो हमारा यहाँ पर मौजूद है। इससे क्या फ़ायदा होगा? ये तो हम नहीं रहेगा। हमारा बाद नूरुल इस्लाम ही है, हमारा पास में बैठा हुआ है, MSc फिजिक्स उन्होंने टीचर है, उन स्टूडेंट को टीच करते हैं। तो मेरा ख्याल है आगामी दिन में टुमारो हम नहीं रहेंगे, मगर नूरुल इस्लाम ने ये आवाज़ जारी रखेंगे। तो ये जारी रखने के लिए तो ये इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन लाइब्रेरी का बहुत ज़रूरी है, जो हमारी सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्रीय सरकार के पास भी नहीं है। मगर सारी देश की 50 साल की रक्तदान मूवमेंट को कार्यक्रम की ये हमारे एक नौजवान यहाँ से 1 अक्टूबर साइकिल से निकला हुआ है, हर घर रक्तदाता ये मिशन लेकर। यू न्यूज़ में हम लोग आएंगे, ये जो कार्यक्रम सारे देश में चल रहा है उसके बाद आएंगे, मगर इस कार्यक्रम को भी हम डिजिटलाइज कर रहा है। तो मैं तो आभारी हूँ आप लोगों ने ए न्यूज़ को ये मौका आप लोग ने दिया है। आपको जानकारी है जो इस रक्तदान की जो वैल्यू है, जो वैल्यूज़ है, ये वैल्यू एंड वैल्यूज़ मैं तो ये बात हर वक्त कहता है, जिसका कोई रिश्तेदार खून नहीं मिलने का कारण उसका मौत हो गया, ही और शी कैन एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ब्लड। और ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ का वैल्यूज़ क्या होता है, ये जो अंदर में होता है, ये सीने का अंदर में ये वैल्यूज़ होता है। इंसान होके पैदा हुआ है, इंसान के लिए कुछ करने का सारी दुनिया में जो चीज़ है इससे सस्ता चीज़ और कुछ नहीं है। यू कैन डोनेट योर ब्लड 3 मंथ्स इंटरवल, कोई लड़का लोग दे सकता है, कोई लड़की लोग 4 महीने अंदर दे सकता है। देने से 3 आदमी को जान बच जाता है और अपने की भी शरीर भी अच्छा होता है। तो इससे तो अच्छा काम कुछ नहीं होता है। कि रक्तदान भवन हमारा एक प्राउड सेंटर ऑफ वेस्ट बंगाल वॉलंटियर ब्लड डोनर फोरम। तो जिन लोगों ने रक्तदान भवन तैयार करने के लिए हम लोगों का मदद किया है, पैसा दिया है, रुपया दिया है, हम लोग ये खरीद करके लिया है, तो सबको हम आभारी हूँ। ये संस्था रहेगा, ये मूवमेंट रहेगा जब तक दुनिया में ये जीवनदायी खून की कोई विकल्प मेडिकल साइंस में पैदा नहीं होगा, तब तक इसका वैल्यू रह जाए। तो मैं ये बोलकर ई न्यूज़ को फिर मैं स्वागत करता हूँ, आभारी व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने जो प्रयास उठाया है इस कार्यक्रम को सारी देश की नौजवानों के पास ये कम्युनिकेट करने के लिए, इसके लिए मैं वेस्ट बंगाल वॉलंटियर ब्लड डोनर्स फोरम की तरफ से आपको सलाम करता हूँ। नमस्कार। तो फिर आप लोग भी आइए, अपना कीमती ब्लड डोनेट कीजिए। एक डोनर की तरफ से 3 जीवन बच जाता है।